Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। पिछले सब टाइम में जो वीडियो का कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, बट प्लीज जॉइन इन अगेन। और मेरी वॉइस इज ऑडिबल टू यू। क्या आपको मेरी वॉइस सुन पा रही है? क्या आप सब इसे क्लियरली सुन पा रहे हैं? सो जरूर इसे क्लियरेंस का मैसेज डाल दीजिएगा। Many people hadn't seen this tape so far, but God is always good for us. हर एक चीज मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें भी कोई भलाई ही थी जिसके कारण से कुछ हुआ है। But I believe God is always good for us, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक चीज मिलके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी, बट जस्ट कुछ ना कुछ नेटवर्क इश्यूज आ गए। So we will pray again and we will pray and ask God's will. परमेश्वर की फिर से इच्छा को जो है वो ऑलरेडी अपनी इच्छा को पूरी करता है, वो वादे का सच्चा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर हम अपनी जो स्टडी को स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति और सताइश करते प्रभु जी। आज की संडे फेलोशिप को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते, आज का कलाम आपके पाक हाथों में देते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की अंधकार की शक्तियां, हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते परमेश्वर। खुदावन किसी भी रीति से आपके कलाम को पहुंचाने तक में कोई रुकावट ना आए परमेश्वर, ये प्रार्थना करते प्रभु जी। हम मांगते खुदावन यीशु के नाम से परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी आवाज बहुतों लोगों तक पहुंचे, ये मेरी दुआ है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, अपने दिलों को और अपने मनों को प्रभु आपके पाक हाथों में देते प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके सामने आते प्रभु जी। बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, पर आपकी करुणा ने हमें संभाला, अपने नाम में हमें अपने स्थिर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आने वाले ऑनलाइन जितने भी भाई बहन या आने वाले समय में बहुत से लोग इस कलाम को सुनेंगे प्रभु, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, कि आपका वचन इनकी कानों को खोले और इनकी आंखों को खोल दे कि आत्मा आज कलीसियाओं से क्या बात करना चाहता है परमेश्वर। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी रूह के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ मुमकिन है परमेश्वर पिता। शुरू से अंत तक सब बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु कोई भी गलत बात मेरे मुख से ना निकले परमेश्वर, कोई भी गलत चीज मेरे मुख से ना निकलने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी कोई भी ठोकर ना खाए, क्योंकि बाइबल कहती धन्य है वह जो मेरे नाम में ठोकर ना खाए परमेश्वर। हम भी ऐसे ना बने कि किसी न किसी के लिए ठोकर का कारण बने, ऐसा भी ना हो और वो व्यक्ति मसीह से पीछे भी ना हटे मेरे परमेश्वर। प्रभु हमसे आपके भले काम हो सके, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा जलाल हम आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। एक क्लियरेंस का मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि सब कुछ क्लियर है, ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकूं, इसे स्टार्ट कर सकूं। आप सब जानते हैं पिछले संडे जो है चर्च की इनॉग्रेशन हो चुकी है, जहां पर परमेश्वर के कलाम को सिखाने के लिए जो है हम तैयार हैं और काम करने के लिए भी हम तैयार हैं। इसके बाद हम जो है वहां पर संडे फेलोशिप के लिए जो लोग एकत्रित होते हैं, जहां पर लोग परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए खड़े होंगे, और वहां पर जो है प्रभु की मर्जी को हम पूरा होते देख रहे, क्योंकि ये काफी समयों का एक मेहनत थी जो परमेश्वर ने इसे सफल किया है। क्योंकि हर एक भली चीज जो है परमेश्वर से ही होती है, पर हर एक डांट में परमेश्वर का प्यार है, हर एक परीक्षा में खुदावंत की असलियत का प्रकट होना होता है, और हर एक बात में परमेश्वर हमारे लिए भला है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैंने एक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, पर मैंने आज एक टॉपिक को लेकर आई हूँ जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ये टॉपिक दिया गया है। ये है कि रिकॉर्ड ऑफ मैन्स वर्क एंड गॉड्स बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। परमेश्वर की हजूरी में उसका एक पवित्र कलाम है, उसके जो जीवन की पुस्तक है, और एक कामों की पुस्तक है जो परमेश्वर के सिंहासन। और आपने कल अगर मेरी वो जो स्टेटस देखा होगा, तो मैंने एक फरिश्ते की एक तस्वीर लगाई थी जो कुछ लिख रहा है, और उसी के साथ एक किताब जो थी जहां पर एक फरिश्ता खुदा का वो कुछ ना कुछ लिख रहा था, कुछ ना कुछ बातों को जाहिर कर रहा था, और वो कुछ ना कुछ लिख रहा था। इसका मतलब है
कि आपको और मुझे, जो खुदाईबंद, जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, यीशु मसीह के शागिर्द कहलाते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा ये एक गंभीरता का विषय है कि हम अपने जीवन को आज किस रीति से जी रहे हैं। क्योंकि मैंने इस बात को मलाकी में पाया, वहां पर एक जो स्टेटमेंट थी वहां पर एक दी गई थी, और जब मैंने उसका इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट पढ़ा तो उसको कहा जाता है परमेश्वर की नजर में एक किताब पाई गई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। कौन सी ऐसी किताब है जिसे परमेश्वर याद रखता है? कौन सी ऐसी चीज है जो खुदावन की नजर में हर समय रहती है? और कौन सी चीज को लूसीफर हमारी आंखों को अंधा कर देता है कि हम इस विषय में कभी जागरूक ना रहे? और बहुत सी ऐसी चीजें जो शैतान हर एक उस भाई बहन को बोलता है कि भाई तू ऐश कर, तू मौज कर, तेरे को कोई देखता नहीं है। ये आजकल चलता है, कौन हमें देखता है, कौन हमारी बातों को सुनता है? कोई बात नहीं, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ, ये स्टेटमेंट्स को बोलने वाले लोग हैं, जो बंद कमरे में बहुत कुछ करने वाले लोग हैं, आज आपके सामने परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं बात करने जा रही हूँ कि परमेश्वर की नजर में आपके हर एक काम का रिकॉर्ड है। आपके हर एक काम को परमेश्वर अपनी नजरों में देखता है, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, चाहे वो खुलेआम किया गया है या वो गुप्त में किया गया, या वो टेबल के नीचे किया गया है, वो टेबल के ऊपर किया गया है। पर परमेश्वर की नजर में हर समय एक रिकॉर्ड रहता है इंसान के कामों का। अगर परमेश्वर हर एक बुरे काम का रिकॉर्ड रखता है तो उससे कहीं बढ़कर भी परमेश्वर अपने धर्मी की बलिदान को, धर्मी की दुआ को, धर्मी के आंसुओं का भी रिकॉर्ड रखता है। हालेलुया। सो इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आगे तक लेकर जाए, क्योंकि कई ना कई लोगों को आज ये बात सुनने का समय आ चुका है। हर एक लोगों को ये बात सुनने का समय आ चुका है। यीशु के शागिर्दों को भी ये सुनने का समय आ चुका है। इसमें कोई दो राहें नहीं, कोई पक्षपात नहीं। आइए पहले वचन से बात करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16, मलाकी की पुस्तक उसकी 3 बाब और उसकी 16 नंबर आयत। वहां पर देखेंगे कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। तभी यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उनके स्मरण के लिए एक पुस्तक लिखी जाती थी। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखे, then those who feared the Lord talked often one another, and the Lord listened and heard it. A book of remembrance was written before him of those who reverent and worshipfully feared the Lord and who thought on his name. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजर के सामने एक यादगिरी की पुस्तक लिखी गई है। ये उन लोगों के विषय में लिखी गई है जो खुदावंद यीशु मसीह का खौफ मानते हैं, जो खुदावंद का डर मानते हैं, जो परमेश्वर के चित्त को अपने दिमाग में रखते हैं और जो हर समय खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक रिकॉर्ड ऑफ रिमेम्बरेंस उन लोगों के लिए रखा हुआ है, ताकि हर एक व्यक्ति को उस समय में इनाम दिया जा सके। मैंने यहां से उठाया कि सच में परमेश्वर की नजर में एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है। बिल्कुल है, क्योंकि बुक ऑफ रिमेम्बरेंस आपको पता है सभी चीजें एपोकलिप्टिक है। परमेश्वर जो है साइंस के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा बात करते हैं। यहाँ पे पीछे समय में पुराने नियम में वो दर्शनों से बात करते थे। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो किन चीजों से बात करते थे? दृष्टांतों से, एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की बुद्धि इतनी अगम है, इतनी गंभीर है कि वो हर एक व्यक्ति का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर एक चीज को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि मलाकी की पुस्तक जो है वो इजरायलियों की डिसोबीडियंस के कारण लिखी गई, कि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या क्या जो अनआज्ञाकारिता को किया, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर गए, उन्होंने बलियां की, परमेश्वर के मंदिर में भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसे करने की कोशिश की है। आप इस बातों को जानते हैं। अगर हिस्ट्री देखें तो नेहमाया
और उसके साथ जो उसका फ्रेंड होता था वो नहेमिया, और नहेमिया जो था उसके साथ जो एक नाम मुझे भी फिलहाल याद नहीं है, उस समय में मलाकी को वहां पर बोला गया था कि भाई तू इन लोगों को चेतावनी दे, इन लोगों को वार्निंग दे। और जब वो वार्निंग देता था तो उसने मलाकी ने इन किताबों को लिखा कि इजरायलियों ने जब वहां पर क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक दया को याद किया। वहां पे आप जानते दशमांश की भी चोरी वो करते थे, और परमेश्वर को ये चीजें एजरा और नहेमिया ये दो नाम थे, और उसके साथ मलाकी, ये तीनों जो लोग थे इनका जिक्र है। मलाकी ने इजरायलियों की अनाज्ञाकारिता, दशमांश की चोरी, गलत टीचिंग को, और उन्होंने जो है अलग देशों से स्त्रियों को ब्याह कर वहां पर ले आया, और परमेश्वर ने एक न्याय का समय ठहराया और परमेश्वर ने न्याय को लिया। और फिर जब बाइबल बताती है कि प्रभु का आगमन, और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जब रिस्टोर किया, तो बाइबल कहती है कि जिन्होंने परमेश्वर का खौफ माना उनके परमेश्वर के सामने एक स्मरण की पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस को रखा गया। तो अजीजों, उस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को याद रखा, परमेश्वर ने नहमाया की मेहनत को याद रखा, परमेश्वर ने एजरा के मेहनत को याद रखा, परमेश्वर ने मलाकी की मेहनत को याद रखा। परमेश्वर आज तक जो उसमें मेहनत करता है, परमेश्वर उसे याद रखता है। ये मत सोचिए कि क्या आपको कभी समय में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एक समय में जरूर परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, पर सबसे पहले आपको अपने नजर में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में इसे पिरो लेना चाहिए कि परमेश्वर आपको देखता है। उसकी नजरें आपकी हर एक काम पर रहती है अजीजों। आप उससे छिप नहीं सकते, आप उससे पीछे हट नहीं सकते, आप उसके सामने कितना भी अपनी असलियत छुपा लें, पर परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी रचना, आपकी माँ की गर्भ से पहले जिसने आप पर ध्यान दिया था ना, उसे ये मालूम है कि आप कौन है, उसे मालूम है कि वो क्या कर सकता है, उसे मालूम है कि आपकी कितनी हद है, उसे मालूम है कि क्या आप में कमियां है, उसे पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसे पता है कि आपको कब इस दुनिया से रुखसत करके अपने पास बुलाना है, उसे मालूम है कि क्या क्या चीजों को क्या क्या समय पे देना है। पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको ये पता है कि परमेश्वर आपको रोज देखता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, टेबल के अंदर काम कर लेते, टेबल के ऊपर काम कर लेते, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ गलत गतिविधियां कर लेते, कौन देखता है? नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते हैं, एक ऐसी ज्योतिर्मय परमेश्वर आपको हर समय देखता है। उस परमेश्वर के साथ आपको कितना जो ईमानदार, वफादार और उसके भय में रहते हुए आपको हर वक्त चलना है। हालेलुया। उसकी नजर में परमेश्वर की जो बुद्धि है, क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि वो कितनी गहरी बुद्धि को लेकर रखते हैं? वो सारी दुनिया को बनाने वाला, इतनी आबादी की दुनिया जहाँ बसती है, क्या परमेश्वर को एक एक की फिक्र नहीं है? बिल्कुल, एक एक के बारे में परमेश्वर को पता है। उसकी बुद्धि को आप माप नहीं सकते। पर आज के समय में, आज की हदों को देखकर, इंसान की हदों को देखकर बड़ा दुख लगता है कि आज का इंसान परमेश्वर को अपने हाथों में एक कठपुतली की तरह समझता है कि मैं जैसा चाहता हूं मैं उसे वैसे चला लूंगा। क्या परमेश्वर ऐसा है? जिस परमेश्वर की आप प्रस्तिष्ठ करते, क्या वो खुदा ऐसा है? क्या वो ऐसा परमेश्वर है जो इंसानों के द्वारा चलना चाहता है, या वो ऐसा परमेश्वर है जो खुदावंद खुद इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है? जब तक परमेश्वर आपको अपना आकार नहीं ना देगा, तब तक परमेश्वर आपको तोड़ने में लगा रहेगा। वो आपको तोड़ता रहेगा, वो आपको आकार देता रहेगा, क्योंकि आप उसकी रचना है, ना कि आपने किसी परमेश्वर को रचा है। हालेलुया। कहता कि उसके सामने एक क्या है? पुस्तक है। पुस्तक का मतलब उसकी बुद्धि के बारे में, कि परमेश्वर की बुद्धि कितनी अगम है। आप जानते हैं, जब मूसा, मरियम और हारून जब वो कनान देश की ओर बढ़ते जा रहे थे, काफी समय बीतता गया, और वहां पर भी परमेश्वर का जो लोग थे, परमेश्वर के जो जन थे, वो कुड़कुड़ाते थे, वो परमेश्वर की निंदा करते थे, और परमेश्वर ने उसे देखा। परमेश्वर ने उसे देखा।
जब यूसुफ ने गुनाह करना था, जब यूसुफ को एक मौका मिला कि वो गुनाह कर ले, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो पाप कर सके, जब उसने इनकार किया तब भी परमेश्वर ने उसे देखा। हालेलुया। जब शिमशोन ने कॉम्प्रोमाइज किया, शिमशोन ने कॉम्प्रोमाइज करके कनानी स्त्री के साथ विवाह किया और उसने गलत काम किए, परमेश्वर ने तब भी उसे देखा। जब दाऊद ने परमेश्वर की प्रस्तिश करता था, जब छोटा लड़का था, जब वो वहां जंगलों में रहता था, जो कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर ने उसे देखा। जब परमेश्वर अपने जनों को चुनने के लिए इतने तत्परता से देखता है, तो बाइबल कहती है वो हर एक दुष्ट को भी देखता है। आपके काम क्या है? आज आपके काम, आप प्रभु यीशु को जानते हैं, कितनी गंभीरता से आप आज आप काम कर रहे हैं, कितने सतर्क होकर आज आप अपने जीवन को चलते जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सी चीजों का ध्यान करता है, हर एक चीज को वो फिट रखने के लिए वो क्या है, कसरत करता है, डाइट लेता है, हर एक चीज करता है कि किसी ना किसी रीति से मेरा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे, मैं हेल्दी रहूं। तो उससे कई बढ़कर आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को नाश होने के लिए ना भेजना पड़े, आत्मा को तत्परता से परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, आत्मा को जो है हम हमेशा के लिए सड़ने के लिए ना भेजे और आत्माओं को जीतने का हमारी स्पिरिट में एक बोझ हो, तो इससे ज्यादा गंभीरता आज हम मसीहत में क्यों नहीं पाते, हम अपने लोगों में आज क्यों नहीं पाते। और बहुत से लोग आज ठोकर खाकर परमेश्वर से पीछे हट गए हैं। ये मत समझिए कि परमेश्वर को इसका चित्त नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज को अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है। वो ऐसा खुदा है जिसको शुरुआत से अंत पता है, पर उसे ये भी पता है कि आप अपने जीवन में आज इस समय में सरमन सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। आइए वचन से देखेंगे कि जब इजराइलियों ने कुड़कुड़ाया, इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाहट को किया, तब उन्होंने क्या वचन में पढ़ते हैं हम। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27। नंबर्स गिनती 14 की 27 वहां पर पढ़ते हैं कि जब वो बुड़बुड़ाने लगे, जब उन्होंने बुड़बुड़ाहट की परमेश्वर के प्रति, तो बाइबल कहती है ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसकी मैं कब तक सहता रहूंगा। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है। आपको पता है कि कितनी बड़ी बात है कि वो परमेश्वर ने उनके रिकॉर्ड में देखा कि वो बुड़बुड़ाते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं। कहता है ये लोग कब तक मैं इनकी सहता रहूंगा। एक जगह लिखता है ये बुरी मंडली, कहता है ये बुरी मंडली की मैं कब तक सुनूंगा, मैं कब तक इन्हें सहता रहूंगा। तो अजीजों यहाँ पर लिखा, कहता कि ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसका मतलब परमेश्वर उन्हें चेक करता रहा पॉइंट टू पॉइंट पे, टाइम टू टाइम पे, कि ये व्यक्ति सुधर जाए, ये बंदा बदल जाए, ये बंदा मन फिराव कर ले, इसको गॉस्पेल पहुंच जाए, ये जो बुरी मंडली से बाहर आके अच्छे चरित्र में बने। तो परमेश्वर उनको देखता रहा और बाइबल में एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने मूसा से कहा ये बुरी मंडली की मैं कब तक सहूंगा, ये बुड़बुड़ाना इनका मैं कब तक सुनता रहूंगा। कितना नेगेटिव रिकॉर्ड परमेश्वर की नजर में इजरायलियों का रहा। आज हमारा रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने कैसा है? अगर आप परमेश्वर को कहते प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन, परमेश्वर आपका रिकॉर्ड देख के पूछेगा कि भाई तुम्हारा रिकॉर्ड आज कैसा है मेरे सामने, आपका चरित्र कैसा है मेरे सामने। परमेश्वर आपकी इन बातों को जरूर गौर करेगा, परमेश्वर आपकी इन चीजों को जरूर देखेगा, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर आपके विश्वास को भी देखता है। यूहन्ना 2 में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मनों को जांच लिया, उन्होंने मन में बात को जान लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरा देखना जो मेरा देखना है उसमें फर्क है। चाहे तू बाहरी रूप से कहेगा कि ये बिलीवर है, बाहरी रूप से आप उसे कह सकते बहुत सुंदर है, बाहरी रूप से कहोगे बड़ा आशीषित है, बाहरी रूप से कहोगे इसके पास धन दौलत संपत्ति है, पर परमेश्वर कहेगा अंदर से ये बहुत बड़ा एक गरीब व्यक्ति है, क्योंकि इसके अंदर मैं नहीं हूं। हालेलुया, इसके अंदर मैं नहीं हूं।
और परमेश्वर के सामने रिकॉर्ड उसका इतना नेगेटिव है, आउटर कोर से वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर परमेश्वर, वो इजरायली वो गुप्त में परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते थे। मूसा को नहीं पता था, हारून को नहीं पता था, पर परमेश्वर का ये वचन मूसा तक पहुंचा कि भाई ये लोग कब तक मेरे सामने बुड़बुड़ाते रहेंगे। सो इसका मतलब आपका परमेश्वर हर जगह देखता है। आपकी नजर जो है, चाहे एक इंसान, जब कोई बच्चा या कोई बड़ा बुजुर्ग बाहर जाता है तो हम सिर्फ गेट तक देखते हैं कि भाई ये गेट तक चला तो क्या शाम को आएगा क्या नहीं आएगा, एक उम्मीद होती है कि भाई बंदा वापस आ जाएगा। लेकिन उसके जाने से आने तक का सफर कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। सो अजीजो, आपको अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपनी खुद की जिंदगी के बारे में आज से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके चरित्र का रिकॉर्ड परमेश्वर रखता है। एक समय पे सिगरेट पीते हैं, एक समय पे गलत काम करते हैं, एक समय पे चुगली करते हैं, एक समय पे बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के प्रति। गॉड वॉचेस यू। परमेश्वर आपको देखता है। यशाया में एक जगह लिखा है कि उसकी ज्योतिमय आंखों के सामने गुनाह होता है, उसकी ज्योतिमय आंखों के सामने गलत काम, उसकी ज्योतिमय आंखों के सामने इजरायलियों ने उस परमेश्वर को ललकारा, उस परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाहट की जिस परमेश्वर ने उसे 400 साल की गुलामी से आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। सो अजीजों, कितनी गंभीरता से हमें चलने की जरूरत है। भजन संहिता 139, Psalms 139 वर्स 16, वहां पर भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। वहां लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। जब आप बनाए जा रहे थे ना, परमेश्वर ने तब देखा। जब आप पैदा हुए, परमेश्वर ने तब देखा। तो कैसे आज एक व्यक्ति इतनी हिम्मत से कह सकता है, कौन देखता है, सब चलता है? कैसे इतनी हियाव आज लोगों में आ चुकी है। गलत प्रचार, गलत बातें बोलना, गलत रीति से साउंड डॉक्टर, गलत रीति से बोलना कि भाई ये ऐसे है, ये वैसे है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने देखा, देखता है और वो देखता रहेगा। कहता, तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ पर भी पुस्तक में लिखा हुआ था, मतलब उसकी नजर में था, उसके दिमाग में था, उनकी जो बुद्धि में ये बातें लिखी गई थी। आइए एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 92 उसकी 6 से 8 नंबर आयत। यहाँ लिखा है, ये 5 नंबर से, आई थिंक यस 5 नंबर से हम देखेंगे। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। उसके नीचे वाली लाइन देखिएगा, तेरी कल्पनाएं क्या बहुत गंभीर है। परमेश्वर की सोच बहुत गंभीर है। इसका मतलब उसकी विस्डम इतनी गंभीर है। कहता, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। पशु समान मनुष्य मतलब जिसको कोई बात, जिसका मोटा दिमाग है, जिसको पता ही नहीं लगता है कि बार बार तुझे बता रहे हैं भाई गॉस्पल के बारे में, बार बार तुझे मसीह के बारे में बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, हर एक चीज समझा रहे हैं। कहते वो एक पशु सरीखा व्यक्ति है जिसे कोई बात समझ नहीं आती। और बाइबल कहती है कि पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। आज हो सकता है वो व्यक्ति आज है या नहीं है इस धरती पर। आपने एक समय में आपने उस व्यक्ति को बताया कि भाई ये गॉस्पल है, हम इसे मानते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं, तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना है तो तेरी मर्जी, पर मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने इस बात को भी अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। आप चाहे अच्छा काम करते, चाहे बुरा काम करते हैं, एक फरिश्ता हर समय आपके कामों को लिखता जा रहा है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट को। और बाइबल कहती मूर्ख इसका विचार नहीं करता, मूर्ख इसके बारे में सोचता भी नहीं है। जो पशु सरीखा बंदा है उसको क्या पता परमेश्वर कौन है, उसे क्या पता कि प्रभु क्या कर सकता है, उसे क्या मालूम कि परमेश्वर की नजर में कौन सी बड़ी बातें गंभीर हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं। आज दुष्ट जो है बहुत फूलते फलते हैं, जो यीशु में भी है, मसीह में भी है, और जो मसीह में बाहर भी है। जो कोई भी व्यक्ति है वो चाहे फूलता है,
अगर वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता, वो उसकी कैटेगरी भी इस 6 आयत के अनुसार आती है। और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परमेश्वर ने पहले से ये जान लिया, पहले से समझ लिया, भाई इसका रिकॉर्ड मेरे सामने सही नहीं होगा, इसका रिकॉर्ड मेरी नजर में सही नहीं होगा, मैं इसको याद तक भी नहीं रखूंगा और ये हमेशा के लिए नष्ट होने के लिए चला जाएगा। परमेश्वर के हाथ में है बचाना इंसान को, परमेश्वर के हाथ में है कि वो सबको याद रखता है, परमेश्वर की नजर में है कि मैंने किसे समय पर बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है। आप अपनी एड़ी चोटी का जोर चाहे लगा दो, अगर वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है तो बाइबल कहती है कि वो जो फूलता फलता है, अनर्थकारी का काम करता है, गलत काम भी करता है, कहता कि वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है, परंतु हे यहोवा तू सदा जो क्या लिखा है, तू सदा विराजमान रहेगा, तू हमेशा के लिए ऊपर स्वर्ग में विराजित रहेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आपको जो मसीह यीशु के शागिर्द हैं, मैं आप सबको आज ये बात कह देना चाहती हूं कि आप अपने जीवन को आज जांच लें, अपने व्यक्तिगत रीति से अपने दिल को जांच लें, क्योंकि आपको पता है कि आप हो सकता है बहुत से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, चाहे गलत शिक्षा से, चमत्कारों से, भविष्यवाणियों से, किसी भी रीति से आज जो है बहुत सारे लोग जो है धूल झोंक रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो पशु समान जो व्यक्ति है वो ये बातों को नहीं समझता। आज ऐसी कैटेगरी के लोग हमें बहुत मिल जाएंगे, पर बाइबल कहती है उनका स्मरण तक नहीं रहेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने सही नहीं है। हालेलुया। और बहुत से लोगों को यहाँ तक है कि अगर उन्हें सच्चाई पता भी होती है तो सच्चाई छुपा छुपा कर जो गॉस्पेल प्रीच करते हैं उनका भी रिकॉर्ड परमेश्वर रख रहा। हर एक चीज को वो परमेश्वर अपनी डायरी में, मतलब उनकी अपनी बुद्धि में हर एक चीज एक रिमेम्बरेंस में है। हालेलुया। आपको मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आपके बारे में सोचे, परमेश्वर समीक्षा के बारे में सोचे, मैं अपने पे बात ले लेती हूँ, तो परमेश्वर मुझे किस चीजों से याद रखेगा? क्या मेरे अच्छे कामों के कारण वो मैं उसकी खुशी का कारण बनूं, या मेरे बुरे कामों को वो जब याद करेगा तो वो मुझे थूक देगा बाहर, मुझे स्पिट आउट कर देगा? लेकिन यीशु जी ने भी कहा, अगर तू या तो तू ठंडा हो जा या तो तू गर्म हो जा, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुझे थूक दूंगा, कहता है। तो आज आप किस कैटेगरी में आते हैं? आज आपको ये देखना होगा कि क्या परमेश्वर जब मुझे याद करते हैं, जब प्रभु मुझे याद करते हैं, अगर मेरे काम धार्मिकता के, वो विश्वास के, क्योंकि बाइबल फिलिपियों 4:8 और 9 में लिखा है, जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, अगर हम उन बातों का अध्ययन करते रहते हैं, जब परमेश्वर के रिकॉर्ड, परमेश्वर का रिकॉर्ड जब वो अपने दिमाग में सोचेगा तो हम उसके आनंद का कारण बनेंगे, ना कि उसके क्रोध का। एक जगह पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध का पात्र ना बने, लेकिन हम उसकी महिमा का, उसके दया का पात्र बने, ताकि हम पर दया हो। और परमेश्वर की दया जब किसी इंसान पर हो जाती है तो वो हर एक समय इस धरती पर भी और स्वर्ग में भी परमेश्वर उसे धन्य कहता है। कहता धन्य है विश्वास योग्य दास और विश्वास योग्य दासी, विश्वास योग्य बेटा और विश्वास योग्य बेटी। और परमेश्वर आपका इकरार, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा कि यस, स्वर्गदूतों के सामने ये मेरी विश्वास योग्य बेटी है जो धरती पर अच्छा और जो विश्वास योग्य काम करके आई है। क्या बात है, क्या बात है। सो अजीजों, ऐसे जीवन को जिए, क्योंकि ये समय बहुत गंभीर है। और आज मसीहत में खुल्लम खुल्ला एंटरटेनमेंट, खुल्लम खुल्ला तमाशा, खुल्लम खुल्ला जो ऐसा है काम चल रहा है। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया को देख देख कर सेवकाई कर रही है, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामने एक रिकॉर्ड ऑफ रिमेम्बरेंस है। ही रिमेम्बर्स। तो आज अजीजों, डरे खुदावन से। बाइबल कहती है थरथराते हुए, कांपते हुए उसकी उपासना करो। कहता जब तुम अपने बेड पे लेटे बातों को सोच के चुप रही, बस चुप रही और सोचता रही, इससे बड़ी बात क्या है? हालेलुया।
सो अगर आप क्राइस्ट फॉलोअर है, मसीह के शागिर्द है, तो आज आप इस बात को कहते होंगे, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, मैं सुनती हूँ, कोई बात नहीं, यीशु मसीह के नाम से सेवकाई कर रहे, प्रभु हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर कोर्नेलियुस के समान हमारे कामों को याद रखेगा। वो सब बात सही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नीति वचन 5:21 और 15:3 में 15:3 में बहुत अच्छी बात लिखी है कि परमेश्वर जो है हर एक समय हर एक चीज पर ध्यान करता है। कहता यहोवा परमेश्वर, बहुत अच्छा वचन है कि परमेश्वर की आंखें हर एक जगह पर है और वो दुष्ट पे और धर्मी पे नजर करता रहता है। वो धर्मी पर और दुष्ट पर नजर रखता रहता है। और यहाँ पे नीति वचन 5:21 पे तो बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उनके सब मार्गों पर ध्यान करता है सब बातों पर वो गौर फरमाता है। हर एक जगह पे उसका ध्यान है, हर एक जगह पे उसकी नजर है। सो मसीह यीशु के होने के कारण आज आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होगा, बहुत सारी चीजों को आपको चेंज करना होगा। अगर परमेश्वर की नजर में आपका रिमेम्बरेंस, क्योंकि बाइबल में जब हमने मलाकी 3:16 में पढ़ा, परमेश्वर का यह कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपने धर्मी की हर एक वो बात को स्मरण किया और परमेश्वर ने उस पर दया की, जैसे एक बाप अपने बेटे पर दया करता है। तो आज आपको बहुत सारी चीजों को सुधारना होगा, बहुत सारी चीजों को बदलावट में लेकर आना होगा। सबसे पहले विषय में हम देखेंगे कि हमें आज, अगर प्रभु की नजर में हमारा रिकॉर्ड चल रहा है, कितने सालों से बुरा रिकॉर्ड था, अगर हम अपने मसीह के जीवन से पहले की बात करें तो हमारा रिकॉर्ड इतना गंदा था कि हमारा नरक जो था पक्का था कि नरक में हम पाए जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के कारण, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के कारण आपका वो रिकॉर्ड उसने अपने लहू से वॉश कर कर सब कुछ खत्म कर दिया। और उसके लहू के धुलने से, उसके लहू के धुलने के बाद भी अपने आप को, आपने उसके लहू के साथ, उसके वचन के जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध करने के बाद भी अगर वो रिकॉर्ड गलत फिर भी रहा, तो उससे बड़ा अफसोस इस धरती पर और उस महिमा में बहुत ज्यादा अफसोस आपको रहेगा। आपको बहुत बड़ा अफसोस इस धरती पर और स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि आप अपने परमेश्वर की नजर में कैसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सेवकाई को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका गौर आज से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसके लहू के धुलने के बाद, उसको चखने के बाद भी अगर आपने अपने रिकॉर्ड को आज सही नहीं किया, तो परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के सामने आपका बहुत बड़ा इनकार कर देना कि आई नेवर न्यू हिम और हर, वो ऐसे कह देगा। क्या आप आज अपने परमेश्वर से ये सुनना चाहते हैं, या परमेश्वर को हर समय जो क्रोध आता है, जो हर समय वो क्रोध करता है, क्या आज आप एक ऐसे व्यक्ति विशेष बनना चाहते हैं? क्या आज आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि जब परमेश्वर आपके कामों को देखता है, याद करता है, तो वो बार बार क्रोध करे, या वो जब देखे या वो सोचे तो ये कहे यस, ये मेरा फेथफुल व्यक्ति है। मैं यहाँ पे कोई मीठी छुरी देने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं मीठी बातें बोले नहीं आई हूँ। जो खुदा का कलाम मुझे सिखाया गया है, मैं उसे सिखा रही हूँ, चाहे आप इसे लीजिए या मत दीजिए। ये आपके मेरे विषय में भी परमेश्वर ने रिकॉर्ड कर लिया है। हालेलुया, इसे रिकॉर्ड किया गया है अजीजों। वो कर रहा है कि मैं भी अपने धरती के सफर में कैसा जीवन जी रही हूँ। तो बहुत संभल कर जीना मेरे भाई। सबसे पहले हमें फेलोशिप के बारे में देखना है, हमारी फेलोशिप कैसी होनी चाहिए। आज हमारी संगतियों में बहुत गड़बड़ है। हमारी संगतियों में जो है, बहुत से हमारे आसपास मसीह यीशु के शागिर्द होने के कारण भी बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। सो हम उस पे देखेंगे पौलुस क्या कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2, 2 Thessalonians chapter 3 verse 2 कहता, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। कहता टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। आपके परमेश्वर की जर्नी के बीच में जो बहुत सारी रुकावटें बनती हैं, कि आपका जो परमेश्वर की नजर में स्मरण क्रोध का कारण बन सकता है, उसे क्रोध का रीस दिलाने का कारण ना बने।
बहुत समय पे हमारी संगतियां जहां पर हम जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहले चेक करें कि क्या वो संगतियां, क्या वो परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले लोग विश्वास में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, साउंड डॉक्ट्रिन को सुनते हैं कि नहीं सुनते, परमेश्वर के कलाम को ध्यान देते कि नहीं देते, ढूंढ ढांड करते हैं कि नहीं करते। बाइबल में पौलुस कहता है और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। अगर वो फ्रेंड, अगर वो रिलेटिव, अगर वो कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति जो आपके मसीहत के रास्ते में ठोकर का कारण बन रहा है, अब भी उसके साथ डिस्कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की रत्ती भर जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले अपने जो डेरे में से, अपने नगर में से, अपने फोन लिस्ट में से, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से हर एक उन व्यक्तियों को वो बाहर करिए जो टेढ़े हैं और जो बुरे मनुष्य हैं और दुष्ट मनुष्य हैं, जिनमें विश्वास नहीं पाया जाता, जिनमें विश्वास नहीं पाया जाता। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अजीजों। परमेश्वर ने आपको बहुत समय पे दुष्ट से बचाया होगा, दुष्ट लोगों से बचाया होगा, पर आप अपने परमेश्वर को याद रखें, हर समय खुदावंत को याद रखें अजीजों, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके लिए भला करना चाहता है। मैं परमेश्वर को हर समय कहती हूँ, प्रभु जी मुझे लोगों से बचाई जो तेरी ओर से हो, उनको प्लीज मेरे साथ रखना। अगर प्रभु कोई वो व्यक्ति जो तेरी ओर से नहीं है, बेशक वो मेरा बहुत खास भी क्यों ना है, उसे भी दूर कर दे, क्योंकि मुझे तेरे अलावा कोई इस धरती पे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। शारीरिक तौर पे जो रिश्ते मिले हैं उसकी कदर करें, पर हर एक व्यक्ति को चेक करें कि क्या वो परमेश्वर से है या वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन व्यक्तियों का जुड़ना हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बनता है अजीजों। हमारे लिए अजीजों वो व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ता है, हमारी उन्नति होती है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मसीह की शांति हमारे दिलों में राज करती है। दैट इज द राइट पर्सन फॉर यू। चेक इट आउट माय फ्रेंड्स इन जीसस नेम। फिर आगे देखेंगे कि कोई भी चीज जब आप प्रभु के नजर में अब चल रहे हैं, परमेश्वर आपके रास्तों को देखता है, क्योंकि हमने पढ़ा नीति वचन 5:21 में, कोई भी रास्ता खुदावन से छिपा नहीं है। जब छिपा ही नहीं है तो उसकी नजर में एक और चीज मत करिएगा। क्या नहीं करना है देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 के 18 से 19, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 to 19। हमें और कौन सी चीज नहीं करनी है परमेश्वर की नजर में कि रत्ती भर जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, जिसका कारण बनता है जिंदगी भर अनंत काल का अफसोस, वो हमें नहीं करना है। देखेंगे रेवलेशन 22:18 to 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। परमेश्वर उन विपत्तियों को उन पर बढ़ाएगा जो इस परमेश्वर के मुकद्दस कलाम की बात को एक बिंदु भी बढ़ा दे और घटा दे। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिनका वर्णन इस पुस्तक में है उनका भाग निकाल देगा। परमेश्वर उसका जो भाग है वो काट देगा। परमेश्वर उस बात को खत्म कर देगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो मेरी नजर में मेरे वचन को जो मेरे नाम से बढ़कर है, कहता उसमें गड़बड़ी करेगा, कहता वो विपत्तियां पाएगा। जो व्यवस्था विवरण 28 की 15 से जो 68 68 तक, आई थिंक सो 63 और 68 जो नंबर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उस नंबर तक जो विपत्तियों का जिक्र है उससे बढ़कर उन्हें दी जाएंगे। तो आज जो ये लोग कर रहे हैं ना, उन सबको मैं कहना चाहती हूँ, चाहे आप कॉपी करते हैं किसी को, चाहे आप कुछ भी करते हैं, सोच समझ के करिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो इस भविष्यवाणी की पुस्तकों में से, जो इन बातों में से कुछ अगर बढ़ाएगा या घटाएगा, आप उस विपत्तियों के लिए तैयार रहिएगा जो आने वाले समयों में परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी जो उसको मानते नहीं है, जो उसकी चित्त वचन पर नहीं लगाते, जो क्या है अपनी मर्जी से काम करने की इच्छा में चलते हैं, अपनी मर्जी से खुदावंद के साथ जो क्या है कॉम्प्रोमाइज कर करके चलते हैं। ये आप लोगों के लिए वचन है। नीति वचन 30 की 5 से 6, वहां पर भी देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से जो सुलेमान राजा है वो इस बात को लिखता है
परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन कहता ताया हुआ है। ये क्या है? भट्टियों से निकला हुआ कितना निर्मल वचन है। कहता परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरता है, वो ठहरा है। कहता उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। सुलेमान भी वार्निंग दे रहा है, कहता उसके वचन में से कुछ मत बढ़ाई। कहता ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। बाइबल कहती जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बढ़ाता है, घटाता है, कहता वो झूठा व्यक्ति है, वो सच्चा नहीं है। और बहुत अफसोस की बात है, आज की जो कलीसिया भेड़ चाल कर रही है वो झूठे लोगों को सुनती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो झूठे ठहरेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजर में। उसकी नजर में आप झूठे ठहरेंगे। आपको बात चुभे या क्या हो, मुझे रत्ती फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलाम से बात कर रही हूं, ना कि अपनी इच्छा से। हालेलुया। कहता कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन। इट हैज बीन अनॉइंटेड। वो दिलों को छिद देता है। उसका वचन बख्तावर और सुरावर परमेश्वर है। उसका वचन जब दिलों में पड़ता है तो बाइबल कहती वो आपको चीर देता है, गूंदे गूंदे को काट देता है। हालेलुया। सोच समझ कर खुदा की सेवा करें, सोच समझ कर काम करें और परमेश्वर के वचन के अंदर रहते हुए सेवा करें, क्योंकि बाइबल कहती है उसके वचनों में से कुछ मत बढ़ा। मुझे समझ नहीं आती आजकल के लोगों में इतनी हिम्मत आ कैसे गई है कि वो परमेश्वर के कलाम के साथ खेलते हैं। क्यों खेलना है वचनों से, जब इसी वचनों से धरती और जो स्वर्ग स्थिर है, इसी वचन से हर एक चीज का न्याय होगा। आप कैसे इन वचनों से बढ़ा और घटा सकते हैं? कहते तुम झूठे ठहरोगे अगर तुमने कुछ भी बढ़ाया। कहते तुम यहोवा के क्रोध का सामना करोगे। हालेलुया। सोच समझ कर अजीजों, सोच समझ कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन से देखेंगे इफिसियों की पुस्तक उसकी 5 की 15 से 17। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कहता सोच समझ के चली भाई कि तू कैसी चाल चल रहा है, कैसी इच्छा से काम कर रहा है, कैसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है मेरे भाई मेरी बहन। कहता तू कैसी चाल चलता है। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कहता अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। What is the will of the Lord? परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, समझो मेरे भाई, समझो मेरी बहन। हर एक को फॉलो करना बंद करिए, स्टॉप इट। कहता ध्यान से समझो कि क्या चाल चल रहे हो। एक टाइम पे सिगरेट पी ली, एक टाइम पे शराब पी ली, एक टाइम पे चल कोई ना कर लेते गलत काम, टेबल के नीचे टेबल के ऊपर काम कर लेते। कहते कर लेते, क्या चलता है? ये जो सब काम है बाइबल कहती है ये बंद होने चाहिए। कहते ध्यान से समझो अपनी कैसी चाल चलते हो, अवसर को बहुमूल्य समझो। कहता दिन बुरे हैं, the days are evil। अफसोस है आज के लोगों पर कि उनके पास ये बुद्धि होते हुए भी हर एक सही और गलत को परख नहीं सकते। हालेलुया। तभी बोला है बाइबल एक जगह लिखती है, कहता नीति वचन 3 की 7 में लिखा, कहता अपनी नजर में बुद्धिमान मत हो, परमेश्वर का डर मान और बुराई से दूर रहे। अपनी नजर में हम बुद्धिमान ना बने, अपनी नजर में हम वचनों को ऊपर नीचे ना करें, अपनी नजरों में अपनी इच्छा के अनुसार हर एक चीज को तोलना बंद करें। पर बाइबल कहती है अपनी नजर में तू बुद्धिमान मत बन। कहता यहोवा का डर मान, फियर द लॉर्ड, परमेश्वर का डर मान। कहता बुराई से दूर रह, से अवे फ्रॉम इविल। हालेलुया। बुराई से आज दूर रहना शुरू हो जाओ। किसी को ना बुराई करने दे, ना बुराई कराएं, ना करवाएं। हर एक का भागीदार हर एक व्यक्ति बनता है और उसकी नजर में और उसकी किताब में दर्ज हो जाता है। हालेलुया। और हर एक चीजों में हमें संसार के सदृश नहीं बनना है।
बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 6:12 में लिखा है, कहता सब बातें मेरे लिए उचित तो है, पर सब मेरी बात लाभ के लिए नहीं है। ये चीजें करना, दशमांश देना अच्छी बात है, पर किसी कस्टम में आकर ये चीज लाभ की बात नहीं है। डिनोमिनेशन के चक्करों में आकर काम करना लाभ की बात नहीं। समझिए बातों को, सोच समझकर हर एक चीज को डिवाइड करे। पौलुस फिर आगे लिखते हैं, क्या तू नहीं जानता कि तू पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम लेकर मोल लिया गया है, अपने शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करो। परमेश्वर ने इतनी गंभीरता से बातें लिखी है, मेरा खुद का दिल छिद्रा है इन बातों से। परमेश्वर की नजर में हम लोग इतने ज्यादा अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है खुदा बाप के सामने? हम खुदा बाप के सामने नाचे, हम खुदा बाप के सामने यहाँ ऐसे गतिविधियों को करें जो परमेश्वर के कलाम से बाहर। What you are doing? कैसी सेवकाई करते, कैसा काम कर रहे, कैसी चाल चलते। कहता तुम अपने नहीं हो, you don't belong to yourself, where you belong to the Father। जब आप उसके कहलाते हैं, उसकी तरह बनना भी सीखिए। जब आप उसके कहलाते हैं, उसकी तरह रहना सीखिए। उसके लहू से खरीदे गए हैं, उसकी कद्र करना सीखिए। ये मुफ्त में आज आपको उपहार दिया गया है, इसको हल्के में ना तोलें। जब ये आपके हाथ में दिया गया है, इसे अपने हृदय के लिए और अपने पैसों का माध्यम तक ना बनाइए, क्योंकि ये एक पैसे का माध्यम नहीं है, ये रूहों को जीतने का एक ऐसा खजाना है, इतना निर्मल है। 7 बार बताया गया है, हर एक सोने चांदी से कहीं बढ़कर परमेश्वर का कलाम है, और इस कलाम से जिंदगियां बदलती है। इस कलाम से न्याय होगा, इस कलाम से आकाश और पृथ्वी कहता टल जाएगा, पर मेरी बातें नहीं टलेंगी, मेरी बातें नहीं टलेंगी। तो सोच समझ कर काम करें, इससे पहले बहुत आपके लिए देर हो जाए। ध्यान करें कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। अद्भुत कहता, आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के काम को तुम करते जाओ जो प्रभु की नजर में भावता है। एक जगह पतरस कहता है कि जो परमेश्वर की नजर में ग्राहा है, वो इच्छा रखता है, उसकी नजर में एक काम की एक चीज है, उसकी नजर में भावती है, उसकी नजर में मनोहर है। कहता यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने आप को बनाते जाना है, अपने आप को तैयार करते जाना है। इब्रानियों 13:21 में लिखा है कि परमेश्वर का बेटा यीशु हमें जो है परमेश्वर के कैरेक्टर में बनाता जाता है। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्चर आप घरों में पढ़ सकते हैं। क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, इसलिए मैं सारी चीजों को एकदम नहीं कवर कर सकती। जितना खुदा अगुवाई करता है उतना हम कवर कर सकते हैं। रेवलेशन 2:8 में लिखा है कि तू प्राण देने तक विश्वासी बना रहे, पर प्राण देने तक वफादार रह, प्राण देने तक अपने आप को तैयार रख, प्राण देने तक अपने आप को मजबूत कर, प्राण देने तक कहता कि तू इस वचनों को फैलाता जा, इस हिम्मत के साथ लोगों को समझाता जा, इस हिम्मत से लोगों को वार्निंग दे, इस हियाव से लोगों को चेतावनी दे, इस हियाव से कहता तू लोगों को उस रास्ते पर अगुवाई कर जिस रास्ते पर मैं चला। प्रभु यीशु कहता तू उन लोगों को उस रास्ते पर लेकर, कहता कि तू प्राण देने तक विश्वासी रह, तो तू मुझ जो क्या कहता है यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे ऑनर करूंगा, मैं तुझे मुकुट दूंगा और स्वर्गदूतों के सामने मैं तेरा इकरार करूंगा। हालेलुया। अपने घरों में पढ़ सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर से हमें नॉलेज को पाना है, परमेश्वर की नजर में हमें वो ज्ञान रखना है। 2 तीमुथियुस उसकी 2:15 में लिखा है कि सत्य के वचन को बलिभांति हमें डिवाइड करना, राइट, डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, हमें उसे अच्छे से डिवाइड करना है। 1 थिस्सलुनीके 5:21 में लिखा है टेस्ट एवरीथिंग, टेस्ट एवरीथिंग, सब बातों को परखो, the one which is approved, the one which is delighted, hold on it। जो बातें अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, टेस्ट everything, the one which is approachable, the one which is good for you, just handle it, उसे पकड़े रखे। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है वो। हालेलुया। और वहां पे एक और जगह लिखा है जो इफिसियों की 4:15 में भी लिखा है, कहता कि सत्य के वचन से प्रेम से हम उसके सिर तक बनते जाए, अर्थात मसीह के सिर तक हम बनते जाएं। ये हमारी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें मसीह के सिर तक बनना है। वो कैसे बनेंगे? सच्चाई के वचन से और प्रेम में रहकर। पर अफसोस आजकल लोगों को प्रेम में बातें समझ नहीं आ रही,
और इतनी हियाव से और हिम्मत की आवाज से हमें बोलना पड़ता है ताकि लोग हमारी बात को समझें। पर धन्य है वह जो इन वचनों को सुनता, पढ़ता और मानता है, क्योंकि हर एक के पास आत्मा नहीं है। कौन ये बातों को समझाता है? जो खुदा रूह के चलाए चलता है, जो खुदावंत की आत्मा की लीडरशिप में रहता है। अजीजों, अगर आप इन सभी चीजों को पार करते हुए खुदा की नजरों में एक अच्छा रिकॉर्ड बना लेते हैं तो एक दिन आपको इनाम दिया जाएगा, एक दिन आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बाइबल कहती है, जो रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11 कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला और उस हर एक उस व्यक्ति के काम के अनुसार उसे मैं पलटा दूंगा और उसे बदला दूंगा। और जो तिमोथियस में दूसरा तिमोथियस 4:8 में लिखा कहता, अब आने वाले भविष्य में मैं इनाम पाऊंगा, पर मैं ही नहीं पर हर कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के आने की बाट जोता है वो भी रिवॉर्ड पाएगा। तो अजीजों, मैं इसे यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ खुदावंत का कलाम आप तक आज जरूर पहुंचा है। कैसा रिकॉर्ड आज आप अपने परमेश्वर के सामने रख रहे हैं? क्या आज आपको परमेश्वर अपने आपके अच्छे कामों से याद कर रहा है? अच्छे कामों का मतलब ये नहीं कि उसके नाम में कुछ भी करो, पैसे दे दो, ये अच्छी चीजें कर दो, वो उसकी मिनिस्ट्री का पार्ट है। पर उससे कहीं बढ़कर अपने जीवन के प्रति आप आज क्या कर रहे हैं? क्या अगर आज आप परमेश्वर की नजर में एक अच्छा रिकॉर्ड रख रहे हैं जिससे परमेश्वर आपको याद रखता है, तो परमेश्वर आपको एक दिन सबके सामने खुलेआम इनाम देगा, जो आदम की पीढ़ी से आखिरी पीढ़ी तक जो इस धरती पर आने वाली है उसके सामने परमेश्वर आपको इनाम देगा। या आज आप अपने बुरी गतिविधियों से, अनर्थ कार्यों से, चाहे मसीह के नाम से आप कुछ भी कर रहे हो, खुल्लम खुल्ला एक सवाल आपसे कर रही हूँ, आदम की पीढ़ी से लेकर आखिरी पीढ़ी तक जब आपके सबको सामने परमेश्वर खड़ा करेगा तो एक दिन खुल्लम खुल्ला प्रभु भी कह देगा, मैं तुझे कभी जानता ही नहीं था, मैं तुझे जानता ही नहीं था। सो सोच लीजिए आज आप क्या करना चाहते हैं। आपके लिए एक सवाल रख दिया गया है, किसी को कॉपी करने से अच्छा है परमेश्वर के अनुकरण करें। इफिसियों में लिखा गया है, इफिसियों 5:1 में लिखा है, अतः मेरे भाइयों परमेश्वर का अनुकरण करो। Be the imitators of God, not of men. Hallelujah. आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करिए, हम दुआ करेंगे। Heavenly Father, we thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में हम आपके अनुकरण करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। जैसे मसीह का स्वभाव था, बहुत से लोगों का स्वभाव परमेश्वर संसार के मनुष्य की तरह हो चुका है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज से हम आपकी नजर के सामने अब्बा पिता अपने स्वभाव को, अपनी नजरों को, अपनी बातों को हम सही करते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अगर आज किसी के जीवन में व्यक्तिगत तौर से कमियां हैं, व्यक्तिगत रीति से कोई कमियां पाई जा रही प्रभु जी, होने दीजिए खुदावत की आपकी आत्मा के द्वारा हर एक भाई, हर एक बहन आपकी नजरों के सामने अपने गुनाहों को मानकर परमेश्वर वो मन फिराव करे मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक जगह पे आज ये खरा वचन पहुंचे ताकि बहुत सारे लोगों के दिल छिद जाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोगों ने इस वचनों को सुना प्रभु, सबको आशीष और बरकत दे हर एक के लिए प्रभु। स्वर्ग के जनों के खोल कर सबकी जरूरतें पूरी कर परमेश्वर। अगर कोई बीमार है परमेश्वर पिता, आज के इस कलाम से परमेश्वर आपके जिंदा कलाम को भेज कर प्रभु जी आप अपने लोगों को चंगा करते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को बदलिए मेरे प्रभु जी, क्योंकि सकरे रास्ते पर चलने के लिए प्रभु किसी में इतना हियाव नहीं, पर प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु सकरे रास्ते पर चलने के लिए प्रभु हिम्मत दीजिए। जहाँ बाइबल कहती बहुत सारे लोग चलना तो चाहते पर चल नहीं पाएंगे प्रभु। इस सकरे रास्ते पर चलने के लिए प्रभु जिन लोगों को आपने अपनी जगत की उत्पत्ति से पहले चुना प्रभु, हम सब पे रहम करके तेरे सकरे रास्ते पर चल सके प्रभु जी, और अपने क्रूस को लेकर आपकी नजर के सामने हम एक प्रभु उत्तम जीवन को जी सके, ताकि हम प्रभु जैसे पौलुस ने कहा कि मैं हर एक सहभागी भाई के साथ इनाम को पाऊंगा प्रभु, हम भी उसमें एक सहभागी हो सके। धन्यवाद देते आज के इस अद्भुत वचन के लिए जिसने मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी काम किया और प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवनों में भी आज काम हुआ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, लेकिन सुनने वाला और सुनाने वाला परमेश्वर दोनों बहुत सी बातों को सीखते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे, ज्यादा से ज्यादा इस कलाम को आगे तक लेके जाए। स्टडी नहीं स्टार्ट की थी मैंने, परमेश्वर के वचन से जो सिखाने के लिए बोला गया उसे सिखाया गया है। आप भी आज से बहुत गंभीरता से अपनी मसीह चाल को ले लें, मसीहत की जिंदगी को जीना शुरू करें, गंभीरता से चलना शुरू करें, क्योंकि जो अपने आप का इनकार नहीं करता, यीशु कहता वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। उसके पीछे चले, इंसान के पीछे ना चले। इंसान घास के समान है और एक भाप के समान है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे, हर एक अपडेट आपको डाल दिया जाएगा और समय पे सब जुड़े। गॉड ब्लेस यू।